हेलो एंड वेलकम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलकूद। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो आज का ये चैप्टर है इसका सिलेबस हमारे लिए क्या क्या है, जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर दिव्यांग। ये जो आपका चैप्टर का नाम और ये है आपका जो है सिलेबस इस चैप्टर का। तो सबसे पहले इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, कॉजेज, नेचर, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, इट्स कॉजेज, आगे ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, डिसेबिलिटी इक्विटर। अब हम जान लेते हैं इसका सिलेबस जो रहेगा चैप्टर का वो क्या क्या है। सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा कि अक्षमता की अवधारणा और उसके विकार। उसके बाद आ जाएगा क्षमता के प्रकार, कारण, प्राकृतिक कारण, संज्ञानात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। विकार के प्रकार, कारण जैसे कि प्राकृतिक कारण जैसे ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD। और इसके बाद आ जाएगा अक्षमता, शिष्टाचार, दिव्यांग बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने के लिए रणनीतियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपके इस चैप्टर में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो क्या करेंगे, इस पे करेंगे अक्षमता की अवधारणा एवं उसके विकारों पर। तो इसमें क्या होता है कि अक्षमता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़। अक्षमता क्या होती है, इसका अर्थ क्या है, डिसेबिलिटीज़ का अर्थ क्या है। तो इसमें आ जाएगा आपका अक्षमता का अर्थ होता है अक्षमता की कमी। इसका जो सिंपल सा डेफिनेशन है वो क्या है, अक्षमता का अर्थ होता है क्षमता की कमी, कि आपके अंदर किसी न किसी कार्य को न पूरा करने की क्षमता न हो। जो कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया आपसे पूरी नहीं की जाती है एक सिंपल व्यक्ति के आधार पर। किसी भी कार्य को सामान्य व्यक्ति की तरह न करना। जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी अक्षमता की कमी का मतलब है कि क्षमता की कमी। और क्षमता की कमी कैसे होती है, जब आप कॉमन में व्यक्ति है उसकी तरह कोई भी कार्य नहीं कर पाते हो, वो आपकी क्या कहलाती है, क्षमता की कमी। जो अक्षमता है उसके जो टाइप्स हैं अब उसके बारे में जैसे कि पहला है संज्ञानात्मक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता। ये तीनों क्या हैं, अक्षमता के प्रकार, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़। इसके बाद आता है, सबसे पहले आता है संज्ञानात्मक अक्षमता, कॉग्निटिव। ये क्या होती है, इससे हमारा अभिप्राय है कि यह मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक बीमारी है। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक बीमारी है जिसका नाम है संज्ञानात्मक अक्षमता, जिसमें मनुष्य सीखना, याद रखना, जैसे कि वो कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ उसके सामने हो रही है उसको सीख नहीं पाता, किसी चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं कर पाता, तो छोटी छोटी समस्याएं आ जाती है उसके सामने, उनको नहीं सुलझा पाता। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपकी संज्ञानात्मक अक्षमता में, जिसमें आपका दिमाग काम नहीं करता। उसके बाद है बौद्धिक अक्षमता। यह एक मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित एक विकलांगता है। इसमें व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता। दैनिक कार्य मतलब जो उसके रूटीन के जितने भी कार्य होते हैं, डेली की जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, जो किस में आता है, आपकी बौद्धिक अक्षमता में। तो इससे ये अभिप्राय है। इसमें गिनती में परेशानी आती है, पढ़ने में परेशानी आती है, शब्दों के अर्थ में परेशानी आती है। इन सारी चीज़ों का क्या है, संबंध किससे है, बौद्धिक अक्षमता से। तो इसके कारण बच्चा है जो वो अच्छे तरीके से कोई भी क्रिया या कार्य नहीं कर पाता। उसके बाद आ जाता है आपका शारीरिक अक्षमता, फिजिकल। शारीरिक क्षति मतलब कि शारीरिक क्षति का क्या मतलब है, जैसे किसी भी शारीरिक अंग में कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई कमी है, वो दैनिक प्रक्रिया करने में असमर्थ है, रोज़ की जो आप क्रिया करते हो, एक्टिविटीज़ करते हो, वो आपसे नहीं हो पाती। और किसी को जैसे कोई भी किसी भी शरीर का अच्छे तरीके से काम न करना, जैसे कि आप एग्जांपल में ले सकते हो कि अंधापन, अगर बचपन से अंधापन है तो वो अच्छे तरीके से कुछ भी कार्य को नहीं कर पाएगा। आंशिक अंधापन, आंशिक अंधापन है कि किसी व्यक्ति को अच्छे तरीके से कोई चीज़ नहीं दिखाई देती, या कभी दिखाई देती है या कभी नहीं दिखाई देती। जो धुंधलापन है, धुंधलापन आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आंशिक अंधापन। सुनने में दिक्कत, अगर सुनने में दिक्कत होती है तो भी आप अपनी क्रिया या कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। अब आगे आ जाता है जो अक्षमता है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो कारण में सबसे पहले क्या आएगा, आनुवंशिक। आनुवंशिक से हमारा अभिप्राय है कि आपके जो माता पिता हैं उनको कोई बीमारी है और वो बीमारी आपको भी अपने माता पिता से मिली है। इसको क्या बोलते हैं, आंशिक।
आनुवंशिक जो कि माता पिता से हमें मिलती है बचपन में। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता को बीमारी और वो आपके अंदर आ जाती है। तो ये भी एक, इससे हम जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी के परिवार में कोई सुनने की समस्या है या कोई दिमाग की समस्या है, वो भी आपके द्वारा आपके बच्चों या आपके जो भी परिवार के सदस्य हैं उनके द्वारा आपके बच्चे के अंदर आने। तो इसको क्या बोलते हैं? आनुवंशिक समस्याएं। तो किसमें आती है? क्षमता के कारणों में। उसके बाद आता है आपका जो सेकंड पॉइंट है क्षमता के कारणों का, दुर्घटना। दुर्घटना से मतलब एक्सीडेंट। कभी भी आपका कोई एक्सीडेंट हो गया हो किसी भी प्रकार का और आपको किसी अंग को अच्छी ज़्यादा चोट पहुंचती है, आपके हाथों को चोट पहुंच जाए, आपके पैरों को, आपके दिमाग को, आपकी आँखों को, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? दुर्घटना में। जिससे कि क्या बन जाता है? ये भी एक अक्षमता का कारण बन जाता है। क्योंकि दुर्घटना होने के बाद अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो आप अच्छे तरीके से कोई भी क्रिया या कार्य करने में असमर्थ रहते हैं। नेक्स्ट जो कारण है हमारा वो क्या है? वो है कुपोषण। कुपोषण का मतलब है किसी प्रकार का भी कोई आपको प्रोटीन है उस चीज़ की कमी हो जाती है आपके शरीर में, उस प्रकार से आपके शरीर में किसी न किसी अंग को नुकसान पहुंचता है, उसमें अंग की आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? कुपोषण में। तो ये भी एक कारण बन जाता है अक्षमता के कारणों में। क्योंकि आपका जो भी है, आपकी दिनचर्या है, जो भी आपके कार्य हैं वो आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। अगर आपके शरीर का कोई भी अंग कमज़ोर है या उसकी ग्रोथ नहीं हुई है तो कोई भी क्रिया या कार्य आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये भी एक इसका कारण है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो क्या है? वो है गरीबी। गरीबी से हम अभिप्राय ये है कि जैसे कि जो गरीब लोग होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके घर में क्या होता है कि सफाई वगैरह की कोई भी सुविधा वगैरह नहीं होती। वो अच्छे तरीके से सफाई वगैरह करके नहीं रखते, अच्छे तरीके से उनका रहन सहन नहीं हो पाता, अच्छे तरीके से उनका खाना पीना नहीं हो पाता, जिससे उन्हें काफ़ी बीमारियाँ ऐसी हो जाती हैं जो उनको घेर लेती हैं। तो जो वो बीमारियाँ उनको घेरती है वो उनको लंबे समय तक लगते तो वो किसी न किसी प्रकार से शरीर में काफ़ी कमज़ोरी पैदा कर देती है या किसी अंग को नुकसान पहुंचा देती है। तो जिसके कारण उसमें शरीर में अक्षमता हो जाती है, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह कोई भी क्रिया या कार्य नहीं कर पाता। तो ये भी एक इसका कारण बन सकता है। अब हमारा जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वो है संक्रामक बीमारी। संक्रामक बीमारी से हमारा मतलब है कि जो भी इन्फेक्शन से बीमारियां हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं या किसी बच्चे के अंदर कोई भी बीमारियां प्रवेश करती है तो वो भी उसके शरीर के पार्ट या किसी अंग को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि आप लगा लो एग्जांपल के तौर पे, अगर किसी बच्चे को टाइम पे पोलियो की दवा न पिलाई जाए तो उसका क्या हो जाता है? वो शरीर से असमर्थ हो जाता है उसके शरीर। अब हमारा इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है क्या है? नाभिकीय दुर्घटना। नाभिकीय दुर्घटना से है मतलब हमारा न्यूक्लियर जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे है। जैसे कि एग्जांपल है इसका, जैसे कि अमेरिका ने जब परमाणु बम गिराए थे तो वो जापान पे परमाणु बम गिराए थे, जिसके कारण क्या हो गया था वहाँ पे, अगर कोई भी शिशु नया बच्चा जन्म लेता है तो उसको किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज़ मिलती हैं। तो ये क्या है? वहाँ की न्यूक्लियर दुर्घटनाएं। इनको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर दुर्घटनाएं। ताकि क्योंकि इसके कारण आज भी देखो तो आप वहाँ पे जो भी शिशु नया पैदा होता है तो उसको किसी न किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है। तो ये भी इसका एक कारण। तो ये क्या थे हमारे अक्षमता होने के कारण।